हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, हड़प्पा को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता था। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो लुसेंट से लिया गया है। और लुसेंट जो 10,000 प्रश्नों का संग्रह वाला जो बुक है, वो जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। सभी बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे सभी एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न रहता है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक शासनकाल क्या था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक शासनकाल था 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व लगभग तक। और पूछा जाता कितना प्राचीन, तो 8000 वर्ष प्राचीन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक शासनकाल था 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, यानी कि लगभग अभी से देखा जाए तो 8000 वर्ष पूर्व यानी प्राचीन में था। सिंधु सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? सिंधु सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो ग्रीस, तो यहाँ पे होगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के समकालीन नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैला था? सिंधु घाटी की सभ्यता राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान और सिंध तक विस्तृत रूप से फैला हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा स्थल कहाँ स्थिर है, कौन से स्टेट में है? तो राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। सेलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह व्यापार ज़्यादा करते थे। उनका बिजनेस ही, व्यवसाय ही व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन से टाइप के लोग थे? यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ रहते थे? तो शहर में रहते थे, यानी शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो घर है पटना में, वो भी लकड़ी का बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम सबसे अधिक थे? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम अग्रणी थे। हड़प्पा सभ्यता का खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल। बंदरगाह नहीं देकर एग्जाम में डॉकयार्ड भी पूछ लिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के डॉकयार्ड कहाँ पर था? तो लोथल में था। लोथल गुजरात में पड़ता है। पैमाने की खोज ने यह प्रमाणित कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो लोथल में हुआ था। हड़प्पाकालीन समाज को किन वर्गों में विभक्त किया गया था? हड़प्पाकालीन समाज को विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, 4 वर्गों में, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुआ था। वही मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता
में किस देवता का सम्मान सबसे अधिक किया जाता था? पशुपति का। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति का सम्मान सबसे अधिक किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो को ही सिंध का बाग या मृतकों का टीला भी कहा जाता था, सिंधी भाषा में कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। ट्रायंगल शेप में पूरी सिंधु सभ्यता फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कौन से स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है, और कालीबंगा राजस्थान में है। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है, जो पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता के मुद्रों में किस देवता का चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, यानी शिव का आधा पिक्चर तस्वीर बना हुआ था सिंधु सभ्यता के मुद्रा में। गुजरात में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है? लोथल है। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। इसी को माउंड ऑफ डेड बोला जाता है, और ये प्रश्न परीक्षाओं में सबसे अधिक बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता के प्रचलित नाम है सिंधु घाटी का सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने किस नियोजन के लिए जाना जाता था? नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने सुनियोजित शहर देता है या नगर नियोजन के लिए जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी हिस्सा भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सी हिस्सा भारत में स्थित है? तो लोथल गुजरात में है। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता के सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा शहर है। जो भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो उसमें अभी पाकिस्तान के पास हड़प्पा शहर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है, और चिनाब का पुराना नाम, प्राचीन नाम आस्किनी था। हड़प्पाकालीन स्थल पंजाब रोपर किस नदी के किनारे है? पंजाब में पड़ता है रोपर। रोपर किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता में कहाँ एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजने वाले दो भारतीयों का नाम क्या क्या है? दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजने वाले दो भारतीयों का नाम है दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कहाँ की सभ्यता थी? सौराष्ट्र की। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे?
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति मिली थी जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो किस पशु की आकृति मिली थी जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामियों की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? विशाल स्नानागार। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 47 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता काल का तांबे का रथ किससे प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ प्राप्त हुआ है कुणाल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन प्राप्त हुआ है? व्याघ्र यानी बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन। शिव मुहर पर ये सभी जानवर प्राप्त हुआ है। 49 नंबर प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। आखिरी प्रश्न है, किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर को पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।